तो टाइटन एक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैसे सभी सेक्टर्स के ऊपर है। मेटल्स तो वापस आ ही गया, बट आपका पीवीआर, टाइटन, पीवीआर एंड स्टेक आपका एशियन पेंट्स। एशियन उतना वो थोड़ा सा हेवी वेट है तो वो स्टॉल हो जाता है वो। वैसे भी उसको अभी डबल वॉल्यूम का इशू आता है इसमें। ठीक है, तो पीवीआर में हम लोग फोकस कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे वॉल्यूम अगर अच्छा आया तो फिर इस कैंडल के बाद वी कैन टेक। दो रिजेक्शन लेने के बाद कर रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी कितना रहेगा। डब्ल्यू आर सी नहीं बनाई उसने, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू आर सी बनता तो ट्रेड एक्टिव होता, अभी नहीं बनाया उसने। एक ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है कि चार्ट में गैप आ गया भाई। थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का भी इशू भी चल रहा था, तो कल जो मतलब लैग हो रहा बराबर लैग हो रहा है ना, हाँ ठीक है। वो मेरे को उसमें एक्चुअली उसका ट्रबल शूट ये है कि सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके वो डीएनएस चेंज करते हैं ना जब तक, वो चेंज करके इट विल गेट वही। अभी बेचारा इतना ग्लोबल लीडर है, वो भी अभी चार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अभी वैसे ही वो रहता है ना, कुछ होता है तो आ, आग फड़कना वो रहता है ना, अपना बोलते हैं उसमें, मानते हैं कि अगर माँ कुछ होने वाला है तो कुछ होने यू वाला गेट सेंसेशन की आँख या कुछ तो भी काम है। तो मेरी कुछ तो 4-5 दिन से एक स्क्रीन, जब भी एक फ़ैन चालू है, कुछ तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ हो गया, कंटिन्यूसली वो फ्लिकर कर रही है एक स्विच फ़ैन चालू करने पे। शॉर्ट सर्किट टाइप अंदर से। नहीं नहीं, कुछ तो भी इंडिकेशन है, क्रैश आने वाला है अभी। पहले ही बता रहा हूँ। और वो फ़ैन बन गया तो वो अपने आप बंद हो जा रही है। हाँ, और इलेक्ट्रिशियन भी आया, उसको भी समझ में नहीं आया, बोले ऐसे क्यों हो रहा है, बोले सर्किट उसका दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मार्केट में जो गैप अप है, तो स्टार्टिंग में देखो ये भी विक्स डाउन है, तो पॉसिबल रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा स्टॉल अपना हो सकता है, जो कि ये सारे जो है ये मोमेंटम वाले एक सबसे मतलब बेस्ट मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स है वो अभी स्टॉल हो रहे हैं अगेन। जो मार्केट का नेचर रहा है, आई विल शो सम ऑफ द पोजीशंस जो एक व्हाट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक ये था, ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पे अपना प्रॉफिट ये चल रहा है। अभी ये पोजीशंस ओपनिंग में क्लोज कर दी थी। एक जो था इट वाज एक करंट एक्सपायरी में स्ट्रैंगल था, तो वो मतलब फ्लैट क्लोज हुआ, क्योंकि कॉल्स थोड़े से डेफिनेटली 40,200 था, तो 6970 से वो 100 पे चला गया। 30 पॉइंट्स वहाँ पे दिया उसने, 30 पॉइंट्स अराउंड इसने लेके गया। बट यहाँ पे एक अच्छा था, एंड दिस वॉज कि जो पुट सेल जो था कल का, जैसे कल का पुट सेल एज आई सेड यस्टरडे, जिन्होंने गेम चेंजर में कम्युनिटी में देखा होगा, तो आई मेंशन कि मार्केट गिर रहा था कल, बट विक्स वाज राइजिंग, राइट। सो ये एक यहाँ पे व्हाट आई हैड होल्ड कि यहाँ पे आर का सेटअप था, उसने डब्ल्यू से ब्रेक किया 1220 को, राइट। उसके बाद पुट सेल्स एक्टिवेट हुए, और फिर जैसे ही एक प्रॉफिट हो गया तो मैंने उसको कॉल सेल करके फिर हेज कर दिया। तो यहाँ पे यू कैन सी ये उसको कैरी किया था, तो अराउंड 360 पे था ये, तो उसको कॉल सेल करके फिर बाद में जो भी अराउंड उस प्राइस पे उसने प्रॉफिट लॉक करने के बाद जो बाकी का पोजीशन ओपन रखा था उसको फिर कॉल सेल, कम प्रीमियम वाला कॉल सेल से हेज कर दिया, राइट। सो उस तरीके से जो है अभी जब ओपन हुआ उसने तो प्रॉफिट अच्छा दे दिया। ये हार्डली यू कैन सी 200 पॉइंट प्रॉफिट दे दिया, नीचे हो गया। और ये जो है ये सिर्फ 60-70 पॉइंट्स, मतलब कॉल्स, क्योंकि कॉल भी एंड में कॉल गिर गए थे, लास्ट में कॉल्स गिरे थे।
राइट। तो ये एक उसका इंडिकेशन है। और अभी जो है तो ऐसी छोटी पोजीशन ओपन है, और ये जो करंट एक्सपायरी ट्रायंगल है, क्योंकि करंट एक्सपायरी के प्रीमियम कम थे इसीलिए वहाँ पे कुछ नहीं मिला, बट नेक्स्ट एक्सपायरी पे आई हैड प्लेड, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम नहीं था। तो कल स्टूडेंट्स को भी वैसे वी हैड मेड देम प्लेड इन दैट मैप। और हमारा जो यहाँ का भी है अभी, इसीलिए कि मार्केट अभी थोड़ा मोमेंटम नहीं है। ओके, इसमें भी आ रहा है। चलो, तो पीवीआर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर, तो वी कैन फोकस ऑन इट। इसका रिस्क बाद में डिस्कस कर लेंगे। रिस्क 5-5.5 पॉइंट का है, बट हम लोग ये ब्लैक लाइन के नीचे आ रहा है क्लोज कर देंगे, क्योंकि मार्केट अगर स्टॉल हो रहा है तो फिर हमें उसमें पड़ना नहीं है, राइट। 5-6 पॉइंट्स के अराउंड इसमें रिस्क रहेगा। पीवीआर थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है ना, तो उसमें अगर ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ता है वोलेटिलिटी के लिए, बस। अरे इसको क्या हो गया अब ट्रेडिंग व्यू को? आवाज़ आ रही है कि मैं नेट का इशू है? आ रही है आवाज, तो आ रही है आवाज। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू का है। चलो ठीक है, तो पीवीआर मूव करना चालू कर दिया। 1:1 जैसे मिला है बुक करना स्टार्ट करो ये अपना। तो 1:1 उसने दे दिया, तो वो मोमेंटम में बहुत फास्ट करना पड़ता है। उसने देखो 1:1 1568 क्लिक कर दिया, मेरा बीच में नेट इशू हो गया था या फिर पता नहीं ट्रेडिंग व्यू स्टॉल हो गया था। बट जो एंट्री पॉइंट है ब्रेकआउट, ये क्लियर था यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन में ड्रॉ करके रखी, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट अपना। और अब अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो क्लोज, क्योंकि एक वॉल्यूम यहाँ से देखो पॉपअप हो रहा है, इतना बड़ा सेलर आ रहा है। तो अगर ये सेलर के वॉल्यूम को ये काउंटर कर लेगा, अगर ये 1568 के ऊपर जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी इसमें, इफ़ इट गोज़ नाउ। क्योंकि यहाँ पे अब ये अगर ये सेलर ट्रैप है तो मार्केट 1560 के नीचे नहीं आएगा, और वहाँ से ये वापस भाग जाएगा ऊपर। अगर ये सेलर सीरियस है तो फिर व्हाट यू विल सी कि मार्केट नीचे आएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक कैंडल में बहुत वॉल्यूम आ गया तो मार्केट रिवर्स करेगा, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं काफ़ी बार। इस तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये एक कैंडल आ गया, बहुत लोग बोलेंगे चलो सेल लेके कर लो, नहीं। वो कैंडल के बाद उसको नेक्स्ट फॉलो थ्रू आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू कैंडल उसको मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है तो वो स्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 उसने दिया, बाकी ये सब स्टॉल हो रहे हैं। एशियन पेंट्स, टाइटन, टाइटन भी बाद में मूव हो सकता है, बट वॉल्यूम आना चाहिए। टाइटन भी अभी थोड़ा अच्छा एक पोजीशन में कर रहा है, बट एक अच्छे वॉल्यूम से जाएगा तो इसमें हम ट्रेड लेंगे WRC बनने के बाद। तो PVR का एक ट्रेड एक्टिव है। इंडेक्स में 1 मिनट में मैं अगर जाऊंगा, वॉल्यूम नहीं है, इंडेक्स में कुछ नहीं कर सकते। WRC भी नहीं बना रहा है PDH के नीचे, तो इंडेक्स में हम कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर आप ये वीकली चार्ट पे मार्केट को देखोगे, देखो बजट जो डे है उसका लो ब्रेक किया है मार्केट ने, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब तक मार्केट बजट डे हाई के ऊपर, क्योंकि वो एक उसको बोला जाता है वाटरशेड इवेंट, जो उस ईयर का ट्रेंड डिसाइड करता है ना। उस ईयर का ट्रेंड डिसाइड, मैं इस पर एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, बट आप लोगों को अभी जो है तो पहले ही बता देता हूँ कि जब भी अगर जो भी बजट डेज आप मार्केट में उसको देखो, ऑब्जर्व करो, है ना। अब बजट डे ये है अपना 1 फेब, ये वाला, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देके अगर जा रहा है तो पॉसिबल है कि उस ईयर मार्केट बियरिश रहे, राइट। तो जब तक वो बजट डे हाई के ऊपर नहीं निकलता, विच इज़ 42,000 उसने अब बोला बनाया, बहुत बड़ा रेंज है, तो वो तो अपन उसको कुछ कर नहीं सकते। रेंज होता है मार्केट का, बड़ा छोटा वो डिसाइड करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे 2022 में, ये 2022 में ये आपका बजट डे का है। इसका लो जब ब्रेक किया 37,000, मार्केट डे को 32,000 तक फॉल आया, राइट, 5,000। और इसका हाई उसने ब्रेक ही नहीं कर पाया, वापस आया रिट्रेसमेंट करने के लिए, बट अराउंड हाफ एन ईयर वो कम से कम बियरिश में ही था। सेल ऑन राइस मार्केट जिसको बोला जाता है, टिल जुलाई 22। US रशिया यूक्रेन का भी इवेंट था, बट बजट डे लो का जो होता है वो उसने ब्रेक कर दिया।
राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वहाँ से बड़े प्लेयर्स का आपको एक समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर जब उसने बजट डे जो है ये वाला, इस पे हाई हम करते हैं, जब बजट डे हाई यू कैन सी इसने ब्रेक कर दिया अगस्त को, फिर वहाँ से उसने एक रैली कर दी 4000 पॉइंट्स की, विच इज़ 10% की रैली स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो वहाँ से एक मार्केट वापस 2 महीने के लिए स्टार्ट हो गया, और ये उस बजट डे लो के नीचे कोई WRC नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई, वापस यू कैन सी। फिर अक्टूबर में उसने वापस बजट डे हाई, ये वाला है 38434, इसके ऊपर स्टार्ट किया। तो यू कैन सी इट गेव अ वेरी बिग रैली ऑफ अराउंड जो है कहा गया वो 6000 पॉइंट्स अराउंड, राइट। तो वो एक ट्रेंड चेंज वहाँ पे होता है जब आप 21 का भी देखोगे, एक ये बजट डे हाई यहाँ से भी उसने जब ब्रेक किया तो 33,000 से 34, मतलब कम से कम 8-10% मार्केट मूवमेंट आ जाती है, विच इज़ नॉट स्मॉल थिंग। तो वो एक तरीके से नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए मार्केट वहाँ पे रहता है। और बजट डे लो मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पे देखो ये ब्रेक ही नहीं हुआ पूरे साल। तो होल ईयर 2021 वॉज इन मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। 2020 पे देख लो, वहाँ पे 2020 में तो कोविड ही आ गया था, तो वो तो ठीक है। बट आपका जब बजट डे लो ब्रेक हुआ कोविड के पहले, उसके पहले ही ब्रेक ना, मार्च तो फॉल तो मार्च में आया था, राइट। ये देखो ये बजट डे 1 फेब का है, इसका लो का ब्रेक किया उसने 2 मार्च को, जैसे ही ब्रेक किया फॉल देखो, राइट। 2019 में भी देखो कभी बड़ा फॉल आएगा, कभी साइडवेज मार्केट रहेगा तो छोटा फॉल आएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि हर हर साल हमें 30-30 40-40% या 20% का करेक्शन मिलेगा। रियलिस्टिक थोड़ा प्रैक्टिकली हमें मार्केट में रहना पड़ता है, राइट। कहा गया वो, हाँ। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, वो उसको देखना है अभी। चलो ठीक है, तो ये भी अभी आ गया, जैसी क्लोजिंग दे दी स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग वहाँ पे जो है कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट। मार्केट अगर नहीं दे रहा है तो देखो वहाँ पे सिंपल चीज़ें नहीं दे रहा है तो आपको वी हैव टू एक्सेप्ट एंड उसको निकाल लो वहाँ से, ज़्यादा रखना नहीं। क्योंकि थोड़ा सा जो ये मंथ है, दिस मंथ हैज़ बीन लाइक दैट ओनली। मार्केट्स ऊपर जाते हैं 10-15 मिनट, स्टॉल होता है, फिर वापस नीचे आता है, स्टॉल होता है, वापस ऊपर जाता है, यही रहा है। एक सिस्टमेटिक मूवमेंट स्टॉक्स में थोड़ी जो एक जो हम बोलेंगे एकदम छोटे टाइम फ्रेम में वो थोड़ी कमी आती है, राइट। बिकॉज ऑफ अगेन लो विक्स, अभी आज विक्स 7% डाउन है, उसके वजह से स्टॉक स्टॉल हो रहा है। कल जो है परसों जो मूवमेंट था दैट वाज वेरी गुड, है ना। उस टाइम हमें जिंदल स्टील वगैरह वो कैप्चर किया था दैट टाइम। तो ये हम लोग देखेंगे अगर स्टॉल हो रहा है टाइटन भी, तो टाइटन में हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। इसमें एक्चुअली वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ, यू कैन सी यहाँ पे ये नीचे तो गया पीवीआर में, बट यहाँ अगर वॉल्यूम रहता तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम से ले लेता, बट वॉल्यूम उसका बिल्डअप नहीं हुआ है, तो वो पीवीआर थोड़ा सा रहता है। बट हम इस पर नज़र रखेंगे, टाइटन वगैरह अभी ये रेंज से वॉल्यूम से निकलेगा तो देन वी कैन गो फॉर बाइंग एंड सेलिंग। और एट द सेम टाइम ये वाला भी आपका जो है एशियन पेंट्स भी, वो भी थोड़ा स्टॉल हो रहा है वहाँ पे ऊपर, राइट। तो पीवीआर में अगर वॉल्यूम रहता है यहाँ पे तो हम डेफिनेटली उसको कैप्चर कर लेते, कोई इशू नहीं रहता हमारे, है ना। वॉल्यूम नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, क्योंकि जो बाइंग वॉल्यूम्स है कंपैरेटिवली सेलिंग वॉल्यूम्स से कम है। मार्केट हमेशा कभी कभी टाइम लेता है, फर्स्ट हाफ में नहीं तो भी सेकेंड हाफ में जाएगा, ठीक है। चलो टाइटन से देन एग्जिट, क्योंकि कंटिन्यूस फॉलो थ्रू भी मिल गया जो हाई वॉल्यूम कैंडल है उसको। तो 3 पॉइंट्स में हमने वो ट्रेड का रिस्क मैनेज कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा टाइटन में हम लोग उसको सेल ट्रेड ले सकते हैं, ये एसएल रहेगा क्योंकि यहाँ से उसने फॉलो थ्रू यहाँ पे मिला है, और ये कैंडल 2409 के नीचे ऊपर, सॉरी 2409 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगेन
वहाँ पे। तो ये चीज़ है क्लियर, अब नहीं वर्क कर रहा है तो हम रिवर्सल प्ले कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो। तो रिस्क रहेगा हार्डली ₹2.5 का। ठीक है, ₹2.5 का रिस्क है और ₹4.5 उसने अब दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर वो ट्रेड नहीं चल रहा है, आपने प्राइजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि वो फिर ट्रैप कर रहा है, तो रिवर्सल। तो यू कैन सी एटलीस्ट ₹3 के रिस्क में उसने 1:1 दे दिया। अब जो रिमेनिंग इसका ट्रेलिंग क्वांटिटी है रिस्क फ्री होके थोड़ा फास्ट ट्रेड्स रहता है, इसलिए बहुत लोगों को थोड़ा सा इनिशियली जब तक आपको वो कंसेप्ट प्रॉपरली आप ग्रास्प नहीं कर लोगे टाइम लगेगा, क्योंकि 1 मिनट के ट्रेड्स है ना। 1 मिनट में मार्केट थोड़ा फास्ट मूव होता है। 5 मिनट के ट्रेड्स के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। 10 बजे, 10:45, 10 बजे अपने को वी कैन देन ट्रेड। ओके यहाँ पे विवेक, भी ये 2400 इज द बैकग्राउंड नंबर आते। हाँ 5 मिनट्स ये WRC क्लोजिंग है, तो फिर विवेक कॉल सेट डाल देना, कॉल क्रेडिट अपना कॉल 40,000 और उसके 42 ऊपर वाले है ना। हाँ नेक्स्ट एक्सपायरी की भी डाल देना, करंट एक्सपायरी प्रीमियम अगर कितना है वैसे कम ही होगा। 660 के अराउंड चल रहा है 4200। हाँ हाँ ठीक है वो डाल दो। ठीक है, तो कॉल सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट लेके WRC बनी रही है, एक्चुअली 3 सेकेंड है, तो डाल दो उसको, है ना। तो ठीक है। वो अपन देन कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम भी ठीक है, अभी लो विक्स मार्केट है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते अपन ज़्यादा। 300 बट ठीक है, 15 के ऊपर है तो रिस्पेक्टेबल प्रीमियम तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। हाँ उतना तो मार्केट दे देगा। चल ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई अपना, वो करेगा धीरे धीरे जाएगा। देखो टेन भी रिवर्सल, बाय ट्रेड नहीं चल रहा, चलो सेल ट्रेड देखो कितना 2400 जबरदस्त दे रहा हिट कर दिया उसने। है। यस 1:2 वही चीज़ है कि यू हैव टू अडेप्ट। अब मैं रोते बैठोगे अरे नहीं चल रहा है, नहीं, वो मैटर नहीं करता। नहीं चल रहा है, समझ लो वॉल्यूम आ रहा है, उसने ट्रैप किया है, डायरेक्ट रिवर्सल। अब एशियन पेंट्स का भी मैं वेट कर रहा हूँ इसके नीचे, बट वॉल्यूम चाहिए उसका, क्लोजिंग दे रहा है तो एशियन पेंट्स भी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम चाहिए। अब टाइटन जो है ये पूरा रेंज के लो या उसको ब्रेक करके PDS तक भी आ सकता है, राइट। तो अब 50 जिन्होंने भी पार्शियल क्वांटिटी लॉक करके अब छोड़ दो। नाउ वी विल प्ले फॉर 1:5 1:6। तो वो चीज़ है जब ट्रेड लॉक करे, देखो अभी रेंज के नीचे भी जा रहा है, आ गया उसका। ठीक है, तो अभी उसने दिया है 3 रुपए के रिस्क में 12, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दिया उसका। ठीक है, दैट इज हाउ। तो PVR में नो प्रॉफिट नो लॉस। टाइटन में फर्स्ट ट्रेड हम 2 रुपये 2.5 रुपये के लॉस में निकले, 2.5-3 रुपये के लॉस में। थर्ड ट्रेड हमने लिया तो उसमें अगेन 2.5 रुपये से 3 रुपये का रिस्क रख के वी आर नाउ गेटिंग 12 रुपीज़ प्रॉफिट। तो चीज़ें एकदम सिंपल है, कॉम्प्लिकेट करने नहीं, जो है आई फॉलो द सेटअप। मैं कभी भी बायस नहीं बना, तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एशियन पेंट्स में भी सेम अप्लीकेबल है, बट थोड़ा सा नहीं, ये स्टॉल हो जाता है इसमें, मेरे को कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, ये हमेशा स्टॉल होने वाला स्टॉक है। 5 रुपये का इसमें अराउंड रिस्क है, 5-6 पॉइंट्स का, तो इसलिए मेरे को रिस्क उसमें आता नहीं है कॉन्फिडेंस एशियन पे। देखो वॉल्यूम आ गया, तो ये थोड़ा सा हैवी वेट है, ये इस तरीके से लॉक होता है। ये जो मूवमेंट्स है टाइटन PVR, ये मोमेंटम के लिए बहुत बेटर स्टॉक होते हैं, फटाफट मूव होता है। ये देखो नीचे से पुश आया, वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो हैवी वेट में ये थोड़ा इशू आता ही है। इसमें हो गया, TCS में हो गया, आपके इन्फोसिस में हो गया, कोटेक में हो जाता है कभी कभी, है ना। बट जो बाकी के मारुति में हो जाता है, बट जो बचफिन है आपका, जो क्या बोलेंगे उसको, ICICI बैंक, रिलायंस, ये थोड़े मूवमेंट स्मूथ आते हैं इनके, ये इसमें थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, स्पेशली मोमेंटम के लिए। ये उसके लिए अच्छे स्टॉक है 5 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए, इसमें ट्रेड कर सकते हो उनको, क्योंकि ये थोड़ा उतना ऐसे एकदम पागलों की तरह मूव नहीं होता, आराम से मूव होता है, रिट्रेसमेंट देते हैं फिर मूव हो जाता है। हाँ, तो इसको अपन अवॉइड करेंगे, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस का थोड़ा इशू आता ही है। वॉल्यूम इसमें एकदम सिस्टमेटिक नहीं आते, डेफिनेटली रीज़न वही है, बहुत बड़ा फ्लोट है उसका। इतना बड़ा स्टॉक को मूव करना एक सिक्वेंशियल मैनर में इतना इजी नहीं रहता है। कोई बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है एक्टिव है तो ही मूव कर सकता है वो, ये नहीं। अब इसका मूवमेंट है, इसका तो भी एटलीस्ट स्मूथ है, बट ये PDH PDL के बीच में, तो इसमें कोई हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे रिलायंस।
अब यहाँ पे भी आधा नहीं, अगर किसी ने ब्रेकआउट रेट किया, ब्रेकआउट अगर जैसे कभी भी बहुत बार हम कैंडल के नीचे नहीं वेट कर रहे है ना, आपको क्लियरली समझ में आता है ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके नेक्स्ट एक दो कैंडल में ही समझ में आता है। टाइटन में भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ली, जस्ट नेक्स्ट कैंडल गया, ये हमारा टारगेट था, नहीं दिया 1:1। जैसे ही वो नीचे आए एंट्री प्राइस के हम निकल गए, क्योंकि 1:1 भी नहीं देने के पहले वो रिवर्स क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे हो रही है कि यार ये जो है प्लेयर में शायद दिख नहीं रहा है, दम नहीं दिख रहा है बाहर। बट उसने जैसे रिवर्सल दिया आपकी पोजीशंस वहाँ पे देन रिवर्स हो गए, ठीक है। तो कॉल क्रेडिट कॉल सेल्स एक्टिवेटेड है, विक्स डाउन है तो पुट बाइंग में नहीं जाएंगे, बट वो अपने पोजीशंस एक्टिवेटेड है। चलो, तो अब टाइटन का जो एसएल अब ट्रेड, अब यहाँ पे नहीं ट्रेड होगा, अब ये मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो इसका थिकनेस भी बढ़ा देते हैं, इसका हाईएस्ट थिकनेस यही है। चलो, तो इसके ऊपर ये 2404 के ऊपर जाएगा तो फिर देर एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि वापस वो रेंज लो को टच कर लिया उसने, ठीक है। और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड दे दिया उसने, हो गया। दो स्टॉक पे किया, एक स्टॉक में नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे स्टॉक में पहले ट्रेड किया उसमें लॉस ₹2.5 का, बट लॉस जब हो रहा है तो बहुत कम में निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट ट्रेड ले रहे वो दे दिया उसने प्रॉफिट, बात खत्म। अल्टीमेटली इट्स अ सम गेम, आप 4 स्टेप आगे लो, 2 स्टेप पीछे लो, वापस 4 स्टेप आगे लो, 2 स्टेप पीछे लो, तो यू आर मूविंग अहेड, राइट। यू कैनॉट ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अहेड, राइट। बट आपका जो सिंपल चीज़ है, रिस्क बहुत कम होना चाहिए। बैंक निफ्टी का भी सिंपल है, अगर जो भी सेल है इसके ऊपर जा रहा है वैसे भी दिखेगा उसमें, इसके ऊपर जा रहा है तो विक्स गिरा हुआ है, वो कॉल कितना ही स्पाइक मारेगा, चांस ही नहीं है उसको स्पाइक मारना कॉल ऑप्शंस को, क्योंकि विक्स इज डाउन। बस, तो फिर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो साइडवेज रहे, टाइम पास कर। हमारा क्रेडिट सिस्टम है या कॉल सेल्स जो है, धीरे 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 वो मार्केट में पैसा बनाना चालू कर दें, राइट। तो ये जो कॉल से रहता है कंप्लीट प्राइडिक्शन में ही हम लोग वहाँ पे बता दें, क्योंकि उनको सारे सिस्टम्स पता है, तो इस तरीके के उन लोगों को ये कॉल्स, ये प्रॉपर व्यूज़ वहाँ पे भी वी गिव। स्कैनर्स भी आपको वहाँ पे मिलेगा, इस तरीके के ये स्कैनर्स है, बाकी के भी REBV के स्कैनर्स है, मोमेंटम के स्कैनर्स है, वो भी वहाँ से। तो ये पूरा इंट्राडे मोमेंटम से ये पूरा कैप्चर किया, राइट। जो ये सारे स्टॉक्स हैं, इसमें से आपको जो स्टॉक्स आपके लिस्ट में है आप उनको ही ध्यान दो, हाँ, ऐसा नहीं कि आपको सारे स्टॉक्स देखने हैं। जो लिस्ट में है आप उनको ही ध्यान दो और उनको यू कैन ट्रेड, है ना। तो टाइटन यहाँ पे यू कैन सी, टाइटन यहीं से सिलेक्ट किया है, राइट। उसको हम फिर थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में भी दे देते हैं, PVR टाइटन यू कैन सी, एशियन पेंट्स यहीं से है वो। चलेगा, तो टाइटन अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दो, वो साइडवेज हो जाएगा, उसमें हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि मोमेंटम मतलब तुरंत दे देगा, मिल गया। चलो, तो टाइटन आपका ये कैंडल का हाई ब्रेक हो गया 2405 के ऊपर, तो देन एग्जिट, देन ट्रेलिंग रिमेनिंग क्वांटिटी, ठीक है। और वैसे भी कंजर्वेटिव के लिए रेंज लो, अपना फाइनल टारगेट था 2400, एक BRN भी था, बिग राउंड नंबर, और रेंज लो आपको इतना अच्छा ये दिख ही रहा है सपोर्ट, पूरा उसने बेस बना के वहाँ से भागा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा वेट करेगा। तो 1:3 अगर किसी ट्रेड में मिलता है तो कंजर्वेटिव, मतलब जो उनको स्टार्टिंग में नए हैं सिस्टम, उनको पूरा ही बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग उतना ही आपको मतलब जितना द स्मॉलर द रिस्क यू आर ट्रेडिंग, यू कैन काइंड ऑफ आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई ₹2 के रिस्क पे काम कर रहा है 2500 के स्टॉक से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका रिस्क इज़ ₹2 to ₹3, देन इवन ₹8 to ₹10 उसका रिस्क और 1:4 हो रहा है, तो वो चीज़ मैटर करती है। एंड दिस इज़ व्हाट मेनी पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको लगता है कि नहीं मैं तो आधा 1% का रिस्क लेके काम करता हूँ। रिटेल लोग ये सब चीज़ आधा 1% के रिस्क में नहीं काम कर सकते, पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू लर्न टू
0.5%, हमारा इंट्राडे के ट्रेड्स हम 0.5% से ज़्यादा रिस्क बहुत ही रेयरली हम लोग लेते हैं. 0.5% मैक्सिमम होता है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट. इसीलिए जो पहला रिवॉर्ड है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता कि मार्केट फिर वो उतना फटाक से देता है. 3 रुपये देने में उसको एक पुश कर दिया, मिल गया 3 रुपये उसको. राइट. प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू बाय सेल. लिस्ट तो वहाँ पे डालती है ना, जो गेम चेंजर में मोमेंटम का हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, है ना. तो आज लाइव सेशन है तो आज वो लेट फॉरवर्ड हुआ, बट यहाँ पे वो ग्रुप का लिंक शेयर कर दो. नहीं, वो पिनक पॉल, वो सिर्फ कंप्लीट प्राइक्शन वालों के लिए ग्रुप है वो. ठीक है. बैंक निफ्टी का हमने क्लियर बताया कि अपना यही है, ये हो गया तो कॉल सेल अपना एक्टिवेटेड हो गया. एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमने बहुत छोटा स्टॉप लॉस ही रखा है. इसके ऊपर मार्केट पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन हम लोग उसको क्लोज कर देंगे. बस सिंपल चीज़, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने को. जाएगा जाएगा, है ना. एंड यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट में आपको हमेशा राइट नहीं होना है. यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट, ये चीज़ याद रखना है. बट व्हेन यू आर रॉन्ग, आपको बहुत कम मार्जिन में रॉन्ग होना है. दैट इज़ द ओनली होली ग्रेल इन ट्रेडिंग. और जब आप राइट हो तो उसको होल्ड करना सीखो. इसलिए 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे 50% जो लॉक स्टार्टिंग में लोगों को पता है वो आपको करना इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर राइट यू शुड लर्न टू कंटिन्यू द पोजिशन. जाने तो उसको कुछ नहीं होगा. जैसे आप ये पीवीआर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, चलेगा वो, कोई इशू नहीं है. या थोड़ा सा माइनर लॉस हो जाएगा, चल जाएगा वो, कोई इशू नहीं. बट जैसे अगर हम उसको आपने लेट्स से अगर एक सेल ट्रेड लिया, उसको आप कंटिन्यू करने दो. जब तक वो कंटिन्यू करेगा वो प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो प्रॉफिट छोटा ही रह जाएगा. कि आप एकदम जल्दबाजी में ले लोगे. कंटिन्यू तभी होता है जब 1:1 पे आप एक 50% लॉक करने के बाद रिमेनिंग जो आप क्वांटिटी है उसको आप छोड़ देते हो कि भाई तेरे को चले जा कहाँ तक जा रहा है, और उसको ट्रेल करते जाते हो स्लोली. तब मार्केट आपको जो असली मलाई है वो देगा. फिर तब एकदम से ऐसे नहीं होगा कि 2-3 मिनट में ही आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा, या क्योंकि रिट्रेसमेंट भी तो मारेगा वो, है ना. चलो तो अभी ऑब्जर्व करते हैं बैंक निफ्टी का. ये ब्लैक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. इसके ऊपर WRC अगर वो बना रहा है तो देन ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा. एंड कॉल क्रेडिट कॉल सेल जैसे भी जो है वो बना लो. नहीं जाएगा, साइडवेज जाएगा. साइडवेज टू बियरिश मार्केट है तो वो डीके होते रहेगा ऑप्शंस. दैट्स इट. बाइंग हम नहीं जा रहे क्योंकि एज़ पर द रूल्स विक्सिस 3% से ज़्यादा गिरा है तो वो सिग्नल नहीं देता है. पुट बाइंग आपको उस मार्केट में नहीं करनी चाहिए. सिंपल है ना. कॉल क्रेडिट में जाओ या कॉल सेलिंग में जाओ. दैट्स इट. बाकी स्टॉक में तो कुछ है नहीं अभी. ठीक है. चलो तो अभी ऑब्जर्व करते हैं. एंड और कुछ रहेगा तो देखेंगे. अभी हमने तीन ट्रेड तो ले लिए. पीवीआर बाय, नो रिस्क मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. टाइटन बाय 2.53 रुपीज़ लॉस. टाइटन सेल 1:4 मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड. एंड देन फोर्थ ट्रेड अपना जो है बैंक निफ्टी कॉल क्रेडिट कॉल सेल. 4 ट्रेड्स अपने हो गए. तो अभी का मॉर्निंग का कोटा तो ख़त्म हो गया. अब इसको चलने दो अभी. यहाँ पे यदि आप समझने वाली चीज देखोगे तो हमेशा जैसे तीनों स्टॉक्स में भी 3 टाइम्स ट्रेड रहे हैं तो हमेशा रिस्क कंट्रोल था. इतना बड़ा टाइटन जैसा स्टॉक, 2400-2500 के नियर वाला स्टॉक, और वहां पर रिस्क कितना है, रिस्क कितना था, 2-2.5 पॉइंट 3 पॉइंट रिस्क, विच इज नॉट द जोक. मैंने हमेशा कहा है, जब भी अपने सेशंस होते हैं हमेशा हम लोग वही कहते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने रिस्क के ऊपर होना चाहिए. हाउ हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज, आप कितना लूज कर सकते हो मैक्सिमम, क्या वो आप उतना रिस्क लेने में कैपेबल हो, तब जाके ही हमें ट्रेड प्लान करना है. टाइटन में सेम चीज, जैसे पहली बार ट्रेड लिया, राइट, तो वहां पे लाइक एक 2.5 रुपीज का वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ. आफ्टर दैट उसने नियरली 12 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया है.
नियरली 12 पॉइंट्स प्रॉफिट उसने आराम से दिया। ओके, पीवीआर का भी ट्रेड आप देखोगे तो पीवीआर ने क्या किया, पहले पीवीआर ने आराम से पहला टारगेट पीवीआर ने हिट किया ही था। ओके, पीवीआर ने पहला टारगेट हिट किया ही था, बट वो काफी फास्ट हिट किया था। एक 5-7 पॉइंट उसने आराम से वहां पे ट्रेड बाइंग ट्रेड के बाद दे दिए थे। और हमेशा जब हम पहला प्रॉफिट बुक करते हैं, 1:1 हम बुक करते हैं, तो ट्रेड को हम लोग एग्जिट टू कॉस्ट पे लाके खड़ा कर देते हैं। मतलब अब 1:1 प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोग अपने घर से मार्केट को कुछ नहीं देने वाले, करेक्ट। और बाकी आपने वहां पे देखा होगा, एशियन पेंट्स भी डिस्कस किया, पीवीआर भी है, तो एशियन पेंट्स के अंदर का वॉल्यूम एंड वो स्टॉल होते रहता है, दैट्स वाई वहां पे सेल ट्रेड नहीं लिया, राइट। अदरवाइज वहां पे भी सेल ट्रेड में एशियन पेंट ने आराम से 10 पॉइंट वहां पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, बट वो ट्रेड हम लोग नहीं लेते। पीवीआर का भी सेम केस कि पीवीआर ने इतना अच्छा डब्ल्यूआरसी दिया, बट थोड़ा अग्रेसिव था, लिटिल बिट अग्रेसिव था, बट वहां पे भी यदि ट्रेड सेल साइड कोई रहता था तो आराम से 14-15 पॉइंट्स का प्रॉफिट उसने दे ही दिया है। मतलब 56 से लेके 40 तक 16 पॉइंट का प्रॉफिट पीवीआर ने भी सेल साइड में फिर से दिया। मतलब बाय साइड में 5 पॉइंट का प्रॉफिट, कोई फिर उसे सेल करता था उसको ट्रेड लेके रिवर्सल देख के, तो वहां पे अगेन 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट उसने दिया है। ट्रेडिंग की दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द ट्रेडिंग कि आप हमेशा रिस्क अपना कम रखते हो, कंट्रोल रखते हो। और होता कैसे, एक चीज समझिए, ओवरऑल हम प्रॉफिट में होना चाहिए। अब मान के चलिए हमें कोई भी चीज 1:2 मिनिमम बोल रहा हूं मैं, अभी तो हम लोग को आपने देखा होगा कि 1:2 से ज्यादा का ही आपको यहाँ पे रहता है, राइट। 1:3, 1:4, 1:5 तक के रिवार्ड यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो होता कैसे कि 10 ट्रेड यदि आप प्लान कर रहे हो, ये 10 ट्रेड्स में से 5 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल है, एंड 5 ट्रेड मतलब 50% मिनिमम एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूं, स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट। 1:2 भी आपको मिल रहा है रिस्क एज टू रिवार्ड रेशो की, व्हाट एवर द रिस्क, जो भी रिस्क आप ले रहे हो पर ट्रेड के ऊपर, उससे दुगना। मतलब 500 रुपए का कोई ट्रेड में रिस्क है आपका, तो 1000 रुपीज मिनिमम आपको प्रॉफिट मिल ही रहा है यहाँ पे, इतने सिस्टम स्ट्रांग है। उससे ज्यादा है, मतलब 500 रुपए का रिस्क है कोई ट्रेड के ऊपर, 2000-2500 तक के भी प्रॉफिट उसमें मिलते हैं आराम से, राइट। बट 1:2 के भी साथ आप जाओगे तो स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट। तो वो होता है, राइट, 50% एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी यहाँ पे आराम से 70-80% आ ही रही है एक्यूरेसी, राइट। 70-80% एक्यूरेसी के साथ वी आर इन द प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट मैटर करता है कि हाँ आप ट्रेड लेते हो, एक हफ्ते तक आप कंटिन्यूअस ट्रेड ले रहे हो, एंड यू आर इन द प्रॉफिट। क्योंकि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वही हम लोगों का मतलब फोकस रहेगा। और हम चाहते हैं कि आपने भी वही फोकस देना चाहिए। हमेशा अपना रिस्क कंट्रोल रखिए, कम रिस्क के साथ काम करिए मार्केट में। स्टॉप लॉस भी हिट हो गए तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ट्रेड के अंदर 5-5 ट्रेड का स्टॉप लॉस आप निकाल सकते हो। जब आपका एक ट्रेड प्रॉफिटेबल, सब कंसिडर करो 5 ट्रेड्स के अंदर आपने लॉस बुक किया, छोटा लॉस, ये जस्ट बताने के लिए बता दो, वैसे होता नहीं है। 5 ट्रेड में सपोज आपने लॉस बुक कर लिया और एक ही ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया ना, तो वो 5 ट्रेड का मतलब लॉस आपका एक ट्रेड रिकवर करने की काबिलियत रखता है। ये चीज समझिए, ये सिर्फ दिस इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितनी अच्छी तरीके से रिस्क को अपने मैनेज कर रहे हो, कितने अच्छी तरीके से कम रिस्क में निकल रहे हो। रिस्क हमेशा कम तो रिवार्ड हमेशा ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट अच्छा ही होता है। और आज तक मार्केट में जो लोग टिके हुए हैं ना, मार्केट में जो भी लोग हैं, तो वो उनका कंट्रोल रिस्क के ऊपर है। वो कम से कम स्टॉप लॉस लेते हैं, वो लॉजिकली स्टॉप लॉस लेते हैं, तो वही लोग मार्केट में टिके हुए हैं। हम लोगों को अराउंड 12+ ईयर्स अभी मार्केट में हो रहे, तो दिस इज द सीक्रेट ओनली, कि हमने अपने रिस्क को कंट्रोल करके रख दिया है। और यही चीज हम कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको वहां पे सिखाते हैं कि रिस्क कंट्रोल कैसे रखे, रिस्क कम से कम कैसे रखे, और फिर उसके साथ ट्रेड आप आराम से कैसे ले। तो 21 मार्च से वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैच।
सो दो जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि सर हमें ये सिखाइए, ये लॉजिक सिखाइए कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे होते हो, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस करके, छोटे से छोटे स्टॉप लॉस लेके आप काम कैसे करते हो बड़े प्रॉफिट्स के लिए, राइट। अभी तो मार्केट काफी रेंज बाउंड चल रहा है मार्केट, एंड दिस इज द फेज ऑफ द मार्केट कि विक्स अभी काफी कम है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो मूव्स है वो मूव्स काफी छोटे छोटे मूव्स वहां पे आएंगे, राइट। स्टिल इतना सब कुछ है, स्टिल हाउ अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम दे आर बुकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अभी एक स्टूडेंट का भी रिसेंटली ही मैसेज मी कि ही ट्रेडेड विद द मारुति सेल साइड एंड ही पिक्ड अराउंड 90 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट द जोक इन सेलिंग डायरेक्शन। 90 पॉइंट का प्रॉफिट किया मारुति के अंदर। तो देखो वो ये होगा ही, डेफिनेटली ये होगा, बट एक बार सीखो एंड सीखने के बाद फिर चीजों को आप इंप्लीमेंट वहां पे करो। देखिए चार्ट मारुति का लगाया भूषण जी ने, 90 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है कंप्लीट प्राइस एक्शन वाला ही, राइट। तो दिस थिंग गिव्स यू पावर कि कब करेज आपके अंदर, कब ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका रिस्क कम होगा, जब आपका स्टॉप लॉस कम होगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अपना टारगेट 1 रहेगा, 1:1 के अराउंड, और फिर उसके बाद गैप फिलिंग तो नीचे है ही थोड़ा सा। तो अब वो पूरा दिन गिरेगा तो गिरेगा, वो मार्केट की मर्जी, उसको कितना फॉल करना है नहीं करना है। हमने अपना ट्रेड ले लिया उसके हिसाब से, ठीक है। और बाकी का 1:1 के मार्केट पे छोड़ देना, अगर रहेगा तो पूरे दिन वो गिरता रहेगा, नहीं गिरना है तो यहीं पे टाइम पास करते रहेगा, वो उसकी मर्जी है क्या करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, वो सब जो अपने कंट्रोल में नहीं है, दैट चीज़ें हम लोग वो सोचते ही नहीं, वो यूजलेस है, वो अपना बस दिमाग को आप लोड बढ़ाओगे बस फालतू, और कुछ नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ रुकने वाला है 39,600, या आज ऐसा दिन होगा कि 39,000 ब्रेक करके निकल जाएगा, किसको नहीं पता, राइट। नो बडी नोज एनीथिंग अबाउट इट, वो बस वो ज्ञानबाजी, बट प्रेडिक्शन वो है वो कर सकते हो, प्रेडिक्शन में हम पढ़ते नहीं है। अपना सिंपल है, ट्रेड दिया लिया, अब कितना वो जाएगा पूरा का पूरा वो मार्केट के ऊपर है ना, उसको अभी बताने देना। तो अप्रोच सिंपल रखोगे तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आप ज़बरदस्ती ये नहीं करोगे नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, वो अगर नेचर है तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, भूल जाओ फिर दूसरे। अब इधर क्या कोई भी फील्ड नहीं है ना। कोई बोलेगा कि मेरे को अगर इतना पैसा चाहिए मेरे को काम भी नहीं करना है ना, आप जॉब में भी जाओगे बोलोगे मेरे को 2 लाख रुपए मंथली सैलरी, तो मैं 4 घंटे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, कौन रखने वाला, बोले तू जा भाई तू कर, तेरे को जो करना है, वैसे ही हो रहा है, राइट। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस का एक वे होता है करने का। मार्केट में जो काम करने का वे है वो बहुत सिंपल है, आपने ट्रेड लिया, आपने रिस्क मैनेज किया, आपका काम हो गया। जॉब मार्केट में जो आप कर सकते हो कि जो आपके सेटअप के रूल्स हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, वो आपको पैसा देगा ऑटोमेटिकली, राइट। बाकी कोई सेटअप नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट भी साइडवेज हो गया, लो वॉल्यूम का मार्केट हो गया, तो इट विल टेक इट्स टाइम लिटिल बिट। हो सकता 11 भी अभी अप्रोच हम आ रहे हैं 11 बजे की तरफ, 1 आवर थोड़ा टाइम पास रहेगा, उसके बाद फिर जो मोमेंटम रहेगा देन इट कैन कंटिन्यू, राइट। अगर मार्केट जा रहा है तो बुलिश साइड, इफ़ आई वांट टू चेंज द व्यू, तो इसने इसको WRC 3800 को बहुत अच्छी WRC से ब्रेक होना चाहिए, तो उसका बेसिस पे देन आई कैन टेक द ट्रेड, ओके। दो जोन इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लीट प्राइक्शन है उनको जोन दे नो, तो आप उस जोन को ब्रेक होने का वेट करो, एंड उसके बाद ही ट्रेड आपका एक्टिव होगा। बाकी जो है अभी तो जो इनिशियल ट्रेड है वो चालू ही है अपना, जब तक ये जाएगा नहीं, कॉल क्रेडिट कॉल सेल चालू ही है, जब तक रहेगा
डीके आने दो, अपना काम बन रहा है, दैट्स इट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। क्या कर रहा है मार्केट, वो उसका मर्जी, उसको जो करना है करने दो। ठीक है, ठीक है, तो 11 बजे हम लोग Q&A रखेंगे 11 o'clock को, एंड देन अगर ये टाइम पास करेगा तो 11:30 तक बंद कर देंगे। हो ही गया, और एक ट्रेड अगर बहुत अच्छा मिलेगा तो ही लेंगे, नहीं तो फिर आई विल अवॉइड इट। आवर जॉब इज़ नॉट टू टेक, हर एक घंटे में ट्रेड नहीं लेना है, यू टू टेक ओनली गुड एंड क्वालिटी ट्रेड्स। इफ़ यू आर गेटिंग इट फाइन, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। जैसे मारुति भी अपने एक स्कैनर में ही आपको जो डाला था उसमें भी मारुति भी था, तो उसका बाय ट्रेड देखो, इसीलिए वो कहीं भी वॉल्यूम आ रहा है तो ट्रेड नहीं लेना पड़ता है। देखो ये बाय ट्रेड इतना अच्छा वॉल्यूम है, कोई मतलब नहीं है उसका, फेल हो गया वो, राइट। तो वॉल्यूम सिर्फ आने से मार्केट में ट्रेड नहीं लेना पड़ता है, वॉल्यूम का लोकेशन कहाँ पे वो आ रहा है, कौन सा लेवल ब्रेक कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट। और ऊपर 8700 का एक बैकग्राउंड नंबर भी था, तो वो भी उसके लिए बैरिकेड है, तो वो चीज़। और फिर मार्केट में सभी रिवर्स हो गए, सभी सेक्टर जो गैप अप हुए थे और स्टार्टेड रिवर्सिंग पोस्ट हाफ एन आवर के बाद, 15 मिनट से 30 मिनट्स का सब रिवर्स करना चालू कर गए। तो ये भी उसी में है कि इसका भी मूव फिर रिवर्स हो गया, और ये PDH के आसपास फिर वो आ गया वहाँ पे, राइट। तो लॉजिक सेम है जो टाइटन में लगा, टाइटन अभी साइडवेज हो गया, ये रेंज के ना ऊपर नीचे टाइम पास चालू हो गया। PVR भी रेंज में आ गया, नीचे तक आ गया PDH के पास, फिर वापस डबल टॉप बनाने चला गया वो नियरली। तो वो अब ये साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क साइन है कि ऑल द स्टॉक्स बस रेंज के अंदर ऊपर नीचे डांस कर रहे हैं, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, नीचे जा रहे फिर ऊपर आ रहे। तो बैंक निफ्टी का भी सेम है, लोअर हाई में है, बट साइडवेज ही मार्केट माना जाएगा इसको सेल ऑफ भी नहीं, क्योंकि अगर सेल ऑफ वाला मार्केट रहता तो पुट्स स्पाइक करेंगे, पुट्स अगर राइज करेंगे, पुट भी नहीं बढ़ रहा है, कॉल भी स्टैगनेंट है, पुट भी स्टैगनेंट है, तो इट इज़ कंप्लीट आपका जो है यू कैन सी अ साइडवेज एंड विथ अ लिटिल बिट बियरिशनेस उसमें है ना, क्योंकि 100 पॉइंट गिरने के लिए आधा घंटा लगा रहा है, तो उसको बियरिश भी नहीं बोलेंगे। कल का जो 2 दिन पहले का मार्केट है वो बियरिश है, फटाफट गिर रहा है, मोमेंटम टारगेट पे वेट कर रहा है, इसको गैप फिल करने के लिए 1 घंटा लग रहा है ब्रेकआउट फेलियर देने के बाद भी। तो किसको ट्रैप कर रहा है, सबको एग्जिट का मौका मिल रहा है, किसी को टाइप नहीं, उसको टाइम पास करना है बस, आराम से जा रहा है। अगर ये ट्रेंडिंग वाला मार्केट रहता इतना टाइम पास नहीं करता, आराम से फिल किया, रिट्रेसमेंट किया, आ गया, सीधा टच कर दिया, गैप फिल कर दिया, उसके बाद टाइम पास करना है कर। बट गैप फिल करने के लिए अगर वो इतना टाइम लगा रहा है तो वो साइडवेज मार्केट ही बोला जाता है उसे, है ना। बहुत उसने बस ट्रैप किया और धीरे धीरे जा रहा है, तो सबको एग्जिट का मौका मिल रहा है। जिसने चलो कॉल बाई किया वो भी कम प्रॉफिट में, कम लॉस में, उसको एग्जिट का मौका मिल रहा है। जिसने चलो पुट बाय किया या सेल किया उसको भी कम प्रॉफिट लॉस में एग्जिट का मौका मिल रहा है, सबको चांस दे रहा है वो। तो ऐसे मार्केट को साइडवेज ही बोला जाता है, ट्रेंडिंग नहीं बोला जाता, है ना। तो वो फेस को समझना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस फेस को समझो कि मार्केट का वो क्या कौन से सिनेरियो में बैठ रहा है, वो उसके हिसाब से ही आपके, क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजंस उसके हिसाब से ही बनते हैं, राइट। और आज विक्स डाउन था, मार्केट स्लगिश था, वॉल्यूम डिप हो गया था, इसलिए हम कॉल क्रेडिट में गए, क्योंकि पता है कि वो फिर धीरे डीके आएगा, अगर नहीं आ रहा है उसको नहीं जाना है नीचे, वो वापस ऊपर आएगा विथ वॉल्यूम, तो हम लोग वापस तब कॉल बाइंग या पुट क्रेडिट में जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से देन वी कैन डिसाइड। तो 11 o'clock को विल स्टार्ट विद द डाउट सॉल्विंग 10:45 11 और जल्दी कर लेंगे आज, क्योंकि अगर ये टाइम पास करेगा तो फिर ज़्यादा उसको एक्सटेंड करके लाइव सेशन को मतलब नहीं है। मैक्सिमम एक और ट्रेड लेंगे तो लेंगे हम एक मैक्सिमम अपना, अगर हम बैंक निफ्टी में अगर दे रहा है तो नहीं तो फिर देन विल एंड इट, है ना। ज़बरदस्ती वी डोंट वांट टू टेक द ट्रेड्स। टारगेट 1 दे दिया उसने, है ना, और टाइम लिया मार्केट, अपने को कोई टेंशन नहीं है, स्टॉप लॉस क्लियर है, टारगेट क्लियर है, आराम से ट्रेडिंग होती है। यू डोंट हैव टू पैनिक एंड डू ऑल शॉर्ट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, राइट। अब उसके बाद उसकी मर्जी, उसको जाना है गैप फिल करके ही गिरना है, वो पूरी उसकी मर्जी। 1:1 आ गया, 50% लॉक, अब ट्रेड हो गया रिस्क फ्री, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैक्सिमम क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट हो ही नहीं सकता नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जब तक वो ऊपर आएगा डीके तो आना ही आना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होना ही होना है उसमें, राइट।
वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऊपर आया ब्रेकआउट किया और ठीक है 50% क्वांटिटी आप उसको ट्रेल करो जब तक जाएगा जाने दो। एंड कब तक ट्रेल करना है, जब तक मार्केट लोअर हाई में है। 5 मिनट्स लोअर हाई जब ब्रेक होगा देन एग्जिट हो जाएगा। तो गौरव है क्या? यस भूषण जी। चार्ट डाल देना मोमेंटम के अपने उस श्योर। प्रीमियम ग्रुप में। एंड बैंक निफ्टी का भी मैं डाल देता हूँ। 1:1 अपना अचीव हो गया और रिमेनिंग अब मार्केट की मर्जी, उसको देना है 1:1 देना है या उसको और देना है, उस पर अब वी वॉन्ट उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना। बट अपना काम हो गया है। 1200 प्लस उसने यहाँ पे दे दिया। अब अगर वो जाएगा तो पूरा टाइम जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर वो टाइम पास करते रहेगा। वो करने दो उसको। अर्ली कैंडल अभी बनी, अर्ली भी ठीक है। पहली कैंडल तो वीक बनाई है, WRC बनने की है, कोई भी एक डाउन साइड या अप साइड। तो अर्ली के हिसाब से भी मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज ही बता रहा है, रिट्रेसमेंट ही बता रहा है। उसमें आराम से हो जाता है, ज़रूरत नहीं लगे। मुझे तो अभी इतना मतलब आपको जो है एटलीस्ट जो नए हैं जो स्टार्ट करें उनको इतनी ज़रूरत आई डोंट फील की है। ओके, कैन वी ट्रेड बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर? यस डेफिनेटली, उसी पे ट्रेड करना रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ प्राइस एक्शन। निफ्टी निफ्टी के इसमें निफ्टी एक्चुअली पीडीएच पीडीएल के बीच में गए, ऊपर गए नहीं ना। निफ्टी ना ट्रैप किया, कुछ भी नहीं किया, तो निफ्टी पे इसलिए फोकस नहीं किया। वो पीडीएच भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो उसमें कुछ ट्रैप केस कुछ भी नहीं है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बेटर है उससे, तो क्योंकि ट्रैप तो भी उसमें दिख रहा है क्लियरली। चलो, और गिर रहा है अपना मार्केट। अभी गैप फिल तो करने भी आ गया मोस्टली। और गैप फिल करेगा तब मोस्टली अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा गैप फिल के टाइम पे। अच्छा, ओके। प्रीमियम चार्ट फॉलो करना सही है, ज़रूरत नहीं है प्रीमियम चार्ट फॉलो। आपका यहाँ का जो चार्ट है इंडेक्स का, वही अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया, ऑप्शंस तो उसको ही मिरर करेगा। इंडेक्स का चार्ट और दोनों का कोरिलेशन देखना पड़ता है, उससे आपको समझ में आता है मार्केट साइडवेज है, स्लो मूविंग मार्केट है, क्या है। जैसे कल मॉर्निंग जब सेशन अपना जिम चेयर पे डाला था, मार्केट नीचे गिरा था, विक्स वॉज नॉट राइजिंग, तो उसके 2 सिनेरियोज डाल दिए थे मैंने, राइट, कि ये 2 ही चीज़ें सिग्निफाई करता है ऐसा मार्केट। एक मिनट यहाँ पे डाल दो, कहाँ पे गया? हाँ, ये विक्स इज़ नॉट राइजिंग इवन द मार्केट फॉलिंग, तो 2 ही चीज़ें करते हैं, या तो रिवर्सल आएगा या फिर आपका जो है वो मार्केट स्लो, बहुत स्लोली स्लोली गिरेगा वो, धीरे धीरे होले होले आराम से गिरेगा वो। 2 में से एक ही चीज़ होगी। तो कल उसने वही किया, रिवर्सल दे दिया, फिर सारी बेस बिल्डिंग करके ऊपर भाग गया फिर वो। HUL का बेरिश ट्रेड हमारा स्विंग में एक्चुअली पहले ही एक्टिवेटेड है, बट मैं देख लेता हूँ अभी। जो हमारा स्विंग ट्रेड है वो अब यहाँ पे एक्चुअली वो जो मूवमेंट है उसका, जो बेरिशनेस
वो उसका पहले ही चालू हो गया था। राइट, अब इसका अगर हम अर्ली में देखेंगे, यस, तो यहाँ पे हमने बेरिशनेस स्टार्ट कर दिया था ऑन 9 मार्च। तो ये लेट हो गया अभी एक्चुअली, ये तो हमारा टारगेट आ गया अभी उस पर, एच पे, है ना। एच का हेज ट्रेड दिखाता हूँ मैं। ये एच का हेज ट्रेड है, बेरिशनेस। ये हमने किया था, उसमें अभी 3,500 का प्रॉफिट हो रहा है, ये हेज ट्रेड है। तो एच का ये कब इनिशिएट किया था ये भी बता देता हूँ। 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च को जैसे किया था। तो अभी तो लेट हो गया, इतना लेट अभी हो तो टारगेट पे आ गया हमारा तो अभी हो तो, है ना, पार्शियल बुकिंग पे। चलो, तो अभी गैप फिल करने आ रहा है और नीचे गिर रहा है अपना बैंक निफ्टी, तो बहुत बढ़िया है। 1:2 नियरली अब दे ही देगा मोस्टली, अब वो हो गया। कंजर्वेटिव वहाँ पे फुल बुक कर लो, मतलब अभी तो कंजर्वेटिव का तो पहले ही बुक हो गया जो क्रेडिट है, बट जिनको होल्ड करना है वो भी फुल बुक कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद जो है गैप फिलिंग के बाद वो अब टाइम पास करेगा क्या करेगा वो नहीं पता, वो क्या करेगा उसकी मर्ज़ी है अभी। साइडवेज जाएगा और थोड़ा नचाएगा। ये वॉल्यूम्स अभी भी राइजिंग नहीं है, बस वो कंटिन्यू है तो वो आ रहा है मूव उसमें। तो एच का 9 मार्च को हो गया था। एच का भी डाल देता हूँ, 1 मिनट, ग्रुप में अपडेट करना बाकी है। तो बहुत लोगों को ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट लगती है और बहुत लोगों को ट्रेडिंग नेगेटिविटी बहुत रहती है, बट अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और वो प्रोसेस सबसे ज़्यादा मेन वही है कि हम लोग बाइस बना के उसको ट्रेड करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा, ये ट्रेड लूँगा। वो उसके नखरों की वजह से वो मार्केट में पैसा नहीं बनता। पर अगर दिख रहा है ट्रेड आपको, सिंपल जो रूल्स में बैठता है उसको आपको लेना है, वही आपकी ड्यूटी है। बैंक निफ्टी नियरिंग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। वही क्या उसने, अब क्या है, हार्डली क्या 15-20 पॉइंट बचे होंगे। ठीक है, तो चार्ट भी डाल दिया वहाँ पे। चलो, ठीक है, तो एक्चुअल का भी अपना चल रहा है अभी, ठीक है, दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे भी 1500 प्लस अभी हो गया है। तो ये फिर देन वी कैन बुक, अभी पूरा ही बुक कर लें इसको। ये वाला जो ट्रेड है जो बताया है कॉल सेल वाला, तो ये 1500 प्लस ये हो गया, ठीक है। तो ये भी अभी अपना डन हो गया, क्योंकि वो है कॉल क्रेडिट है तो उतना ही देगा, हार्डली आप 500 रुपये ऊपर नीचे ज़्यादा देगा, वो कॉल क्रेडिट है वो।
स्ट्रेंथ नहीं दिखी बायर्स की, तो इट्स अ रिलेटिव जो RSI इंडिकेटर नहीं है बट रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन द बायर एंड सेलर देखा जाता है। जो जो हमारा जो मार्केट WRCs कहाँ बना रहा है, कैसे बना रहा है, लोकेशन क्या है, और आर्ली में भी अगर हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अभी भी प्रीवियस वीक लो के नीचे है ना। आर्ली में जाके देखो मार्केट का है, अब प्रीवियस वीक लो के नीचे है, तो सेलर के पूरे कब्जे में है वो, और यहाँ पे बायर आ नहीं रहा है। अब उसने गैप अप किया, प्रीवियस वीक लो के नीचे मार्केट है, तो उसको तो जल्दी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, और स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है और मार्केट को नीचे पुश कर रहा है, तो मतलब क्लियर कट फाइनली हो गया कि उसको जो है वो मतलब है नहीं उसमें, दम नहीं है उसमें, राइट। एंड वो दम नहीं है, उससे क्लियरली हमें वहाँ पे समझ में आ गया कि यार ये अभी इट इज़ मतलब नॉट पावरफुल इनफ अभी के लिए टू टेक द ट्रेड ऑन द बाई साइड, और सेल साइड ये फिर उसके पास स्पेस भी थी, तो हमारे रिवॉर्ड के लिए भी स्पेस मिल गई। ऐसा नहीं है कि लेवल्स पास पास में, बढ़िया गैप पे अच्छा स्पेस है। ये लेवल एटलीस्ट 39,500 एक बिग राउंड नंबर है, ये तो बिग राउंड नंबर है गैप के पास, वो आता उसके पास एरिया। अब लो मारा उसने 39,515, 15 पॉइंट क्या होता है 40,000 के लिए, वो पहुंच ही गया मतलब वहाँ पे। कहा था कि आप लोग मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, अच्छा, तो वो मुझे अभी एटलीस्ट कंटेक्स्ट कब की है, क्योंकि 2-3 चीज़ें बताई है, बट ठीक है। मेन चीज़ अभी जो है मैंने वही देखा है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बिकम अ गुड ट्रेडर, आपको यू हैव टू ट्रेड विथ लेस रिस्क। रिस्क आप जितना कम करोगे, द मोर यू शुड वर्क ऑन द टाइमिंग ऑफ योर ट्रेड्स, नॉट द ट्रेड्स। ट्रेड मैटर नहीं करता है, आप दिन में 2 ट्रेड लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो दोनों ट्रेड की टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए। और वो टाइमिंग कौन बताएगा? प्राइस एक्शन। आपका प्रॉपर मार्केट की जो किस तरीके से वो मूव कर रहा है, लोकेशन का है, ब्रेक कैसे कर रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जोन्स का है मार्केट के इंपॉर्टेंट, उसकी पोजीशन आर्ली चार्ट पे कहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। भले मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैं किसी भी चार्ट का हमेशा 1 आवर, मेरे अभी तो एक ही स्क्रीन शेयर है आपके पास, मेरे पास टोटल 4 स्क्रीन है, राइट। तो दूसरे स्क्रीन में वो ओपन रहता है मेरे पास, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। इनिशियली आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि अब मैं, मेरे भी ट्रेड होते हैं, ग्रुप को भी अपडेट करने पड़ते हैं, तो मुझे मल्टीपल स्क्रीन लगती है, एक स्क्रीन शेयर्ड होती है उसके वजह से। बट आप अगर अपने पर्सनल के लिए कर रहे हो तो आपको 2 स्क्रीन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो जाता है 2 स्क्रीन। क्योंकि आपका अगर एक बार कैपिटल बिल्डअप हो गया, अच्छे से हो गया, तो फिर आपको अगर एक शो के लिए रखना है तो रख सकते हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ वही फुल टाइम, मुझे थोड़ा अच्छा एक फील होना चाहिए कि डेस्क आपका अच्छा है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। हाँ, PVR में भी जब हमने स्टार्टिंग में किया, तो PVR भी अगर इफ़ आई लुक एट दिस, इसका कहा गया, हाँ, तो PVR भी जो था कि वो प्रीवियस वीक हाई लो के बीच में, और इस पे जब हमारा ट्रेड था, जब ये यहाँ से निकलता, तो देन वी वर टारगेटिंग कि अगर एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो गया तो प्रीवियस वीक हाई तक भी ये जा सकता था। बट ये रुक गया, अभी शायद जाएगा वो, बट अभी तो मूड नहीं है उसका। बट ये हम टारगेट कर रहे थे क्योंकि मार्केट ने ट्रैप दे के, प्रीवियस वीक लो के नीचे ट्रैप दे के ऊपर आया वो, तो फिर अब ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि वो यहाँ तक रीच करेगा 1580। तो वो हम प्ले कर रहे थे मोमेंटम के लिए, बट उसने वन, तब वो स्टॉल हो गया क्योंकि इंडाइसेस भी सारे सेक्टर्स नीचे आने लग गए, तो वो भी नीचे आ गया साथ में, है ना। बट मोटा मोटा उसका ये है कि वो ट्रैप किया, तो यहाँ तक एक अटेम्प्ट उसका एक पेंडिंग है, वो अब करेगा नहीं करेगा वो मार्केट के हिसाब से। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका सिग्नल कैसे मिलेगा कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। अभी हायर लो में है, तो 15 मिनट्स में तो अप ट्रेंड में ही है, 5 मिनट्स में भी ट्रेंड नहीं है, कोई उसने यहाँ पे WRC से ब्रेक नहीं किया, नॉर्मल चल रहा हो। तो जब ये ब्रेक होगा तब वो बताएगा कि नहीं यार वो शायद नहीं जाना चाहता हुआ था, है ना। बट 1 मिनट के हिसाब से तो मोमेंटम ट्रेड था हमारे लिए, सिंपल। वो हमने फिर उसके हिसाब से ट्रेड किया, है ना। बैंक निफ्टी में REBB बनने वाला है। REBB अभी कहाँ से बने, अभी ऊपर ही बनेगा, PDH के बहुत अंदर आ गया वो, कुछ REBB का भी कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं कहीं भी REBB बनता है ना। PDH PDL
के पास तो मार्केट को आने दो कम से कम, है ना। पीडीएच के पास बनता था, बट यहाँ पे बनता था। अगर वो यही गिरता नहीं था, यहीं पे टाइम पास करता था, तो पीडीएच पे अपना बेस बिल्डिंग बनता था, बट वो नीचे आ गया अभी, तो वो नहीं है। हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी कंट्रोल करना है तो उसका एक ही रूल है, ब्लाइंडली ट्रस्ट। जो आपके सेटअप के रूल्स है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और उस पर छोड़ दो उसको। डोंट थिंक अबाउट कि आई विल बी मेकिंग मनी और लूजिंग मनी। यू हैव टू जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट द प्रोसेस। और रिस्क मैनेज की पर ट्रेड का रिस्क अपना फिक्स रख दो कि ये मेरे कंफर्ट जोन है, इससे मेरे को नहीं, इससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। आप ऑटोमेटिकली, आपकी एंग्जाइटी तभी होती है जब आपका पोजीशन साइजिंग इज़ आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, तभी एंग्जाइटी होती है। अभी आप समझ लो, जिसके पास अगर एक अच्छा कैपिटल है, लेट से किसके पास 5 लाख का कैपिटल है, अब वो 2 लॉट में ट्रेड कर रहा है, उसको कहीं की एंग्जाइटी होगी ही नहीं, क्योंकि 2 लॉट उसको कितना ही लॉस देगा मैक्सिमम। अगर वो ट्रेड ले रहा है हार्डली 3-4 हज़ार मैक्सिमम, वो 1% ऑफ कैपिटल से उसका कम रहेगा, राइट। बट वही अगर जो 20,000 का बंदा 2 लॉट में ट्रेड कर रहा है, उसको डेफिनेटली एंजाइटी होगी, क्योंकि उसका 1 ट्रेड 4,000 लेके जाएगा, तो 20,000 का 4,000 मतलब उसका 20% चला गया ना कैपिटल एक ट्रेड में, तो ही विल डेफिनेटली बी एंशियस। तो यू हैव टू ट्रेड एज पर योर कैपिटल। दिस इज़ नॉट अ फील्ड जहाँ 1 का 10 1 का 20 बनता है। वो कोई आउटलायर हर फील्ड में होता है। आउटलायर मतलब लक भी मैटर करता है, कि आपने एक कुछ ट्रेंडिंग मार्केट भी तब एकदम ट्रेंड हो गया और हमने कुछ एग्रेसिव ट्रेड ले लिया। जैसे कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों का कैपिटल मल्टीप्लाई, क्योंकि वो कुछ भी एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट पैसा दे रहा है, राइट। तो बट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बाद में आपका ग्रोथ फास्ट होता है, बट इनिशियली आपको थोड़ा स्लो जाना पड़ता है। उसके लिए अगर आप रेडी नहीं हो, तो फिर कैसे आप ऐसे गलत लोगों के इसमें फंसते रहोगे, जो आपको स्कैम करेंगे, आपको फ्रॉड करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ हमको ज्वाइन करो, 1 का 10 मैं करवा के दूंगा, ये हमको पैसे दो, हम आपको मंथली के 50% 20% रिटर्न देंगे। बस फिर क्या, फिर एंड में पता चलता है कि यार ये तो बेवकूफ़ बना के चला गया। बेवकूफ़ बनाने की कमी नहीं है इस फील्ड में, बहुत लोग आएंगे आपको बेवकूफ़ बना जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप में कॉमन सेंस और वो है कि नहीं यार, एक सिंपल कॉमन सेंस है कि ये जो अगर एक फील्ड में 1 का 10 ऐसे इजीली हो जाता, तो अंबानी वगैरह इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों खोलते हैं? वो तो सिंपल अपना यही करते रहते ट्रेडिंग, है ना। बट मेन चीज़ है कि इसमें पैसा है ये फील्ड में, बट उसके लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए रहे। और वो डिसिप्लिन तभी आएगा जब हम इनिशियली जो अपना रिस्क आपका रहेगा, वो आप अपने कैपिटल के हिसाब से आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। एक बार आपको थोड़ा प्रॉफिट बिल्डअप कर लो, जैसे जिनका लो कैपिटल है उनको भी मैं ये बोलता हूँ, आपका चलो 40,000 50,000 का कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना 50,000 उसका उतना प्रॉफिट पहले थोड़ा स्लो बिल्ड करो। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कम कैपिटल में ROI जनरेट करना ज़्यादा इज़ नॉट टफ। बड़े कैपिटल में बड़ा ROI जनरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कम कैपिटल में वैसे भी एक रहता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है, बट बड़े कैपिटल में बहुत बड़ा लेवरेज लेना मतलब वो बहुत बार कंफर्ट लेवल तब और ज़्यादा डाउन हो जाती है, राइट, बिकॉज यू आर पुटिंग अ बिग चंक ऑन द लाइन, है ना। और छोटे कैपिटल में वो पॉसिबल होता है ROI जनरेट करना, क्योंकि आपको वैसे ही 4 टाइम्स 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है। तो मेन चीज़ है कि जितना अगर कैपिटल है उसका उतना प्रॉफिट डेवलप होने तक उसको मार्केट को स्लोली लेना है। एक बार आपका प्रॉफिट डेवलप हो गया, फिर मैं वही बोलता हूँ कि उस प्रॉफिट को दूसरे अकाउंट में डाल के अब आप एग्रेसिवली खेलो, एज पर द रूल्स आप एग्रेसिवली खेलो, फिर कैपिटल ऑटोमेटिकली आपका फिर फास्ट मल्टीप्लाई होगा। हाउ मेनी ट्रेड्स आर आइडल इन अ डे? दैट यू शुड नेवर डिसाइड। मैक्सिमम आपके होने चाहिए 4-5 ट्रेड्स, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक दिन में। अगर आप नए हो तो बहुत हो जाता है 4-5 ट्रेड्स। एंड मार्केट 1-2 ट्रेड तो अच्छा देता ही है। अगर साइडवेज मार्केट रहेगा तो कभी कभी आपको थोड़ा वेट कराएगा, बट मैक्स ट्रेड 4-5 ट्रेड्स इज़ मोर देन इनफ। एंड इनिशियल डेज में, बाद में आपका जब एक बार एक्सपीरियंस आता है तो आपके 7-8 ट्रेड्स भी हो जाते हैं, या 10 ट्रेड्स भी हो जाएंगे किसी दिन। 10 ट्रेड्स दिनों में कि कोई ट्रेड में स्कैल्पिंग रहेगा, कोई ट्रेड न्यूट्रल रहेगा, किसी ट्रेड में एडजस्टमेंट्स रहेंगे। तो वो आप कौन सा सिस्टम्स कर रहे हो उसके हिसाब से आपके ट्रेड्स बढ़ेंगे। आप जैसे कभी कभी मल्टीपल सिस्टम्स करोगे, जैसे बैंक निफ्टी में
न्यूट्रल सिस्टम के साथ फिर आप अभी जैसे न्यूट्रल सिस्टम स्टार्ट करोगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको फिर कन्वर्ट करोगे बुलिश पोजीशन में, बेरिश ट्रेड्स उसको आप निकाल लोगे, तो वो भी एक एडजस्टमेंट हो गया या वो ट्रेड हो गया। स्टॉक में भी एक चीज़ रहेगी कि अगर फर्स्ट हाफ में आपके, जैसे अभी 2 स्टॉक पे फोकस किया, पीवीआर, टाइटन, सेकेंड हाफ में हम फिर किसी दूसरे 2 स्टॉक में फोकस करेंगे, तो ये आपके 4-5 ट्रेड्स होगा, और इंडेक्स का 2 ट्रेड, तो मैक्सिमम 6 to 7 ट्रेड्स एक होना चाहिए। और जब आप नए हो तो 4-5 ट्रेड्स आपका, अगर आप 4-5 ट्रेड्स करने के बाद भी प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो, देन यू नीड टू स्टॉप, क्योंकि आप वहाँ पे अगर गड़बड़ करा, और अगर आपके लगातार 3 ट्रेड्स अगर लॉस में जा रहे हैं तो वो दिन में बंद कर देना, मतलब यू डोंट हैव टू लुक एट द स्क्रीन, क्योंकि वो आपका रिस्क लिमिट मैक्स आउट हो गया फिर, है ना। बट हार्डली अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि आपका लगातार 3 ट्रेड लॉस में होते, बहुत रेयरली, है ना। जब मार्केट एकदम ही कंफ्यूज्ड है या फिर हम लोग उसको लो वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं तभी होता है, नहीं तो जैसे अभी है कि एक ट्रेड वर्क नहीं किया तो अपोजिट साइड ट्रेड लेके पैसा बना लो अपना, है ना, क्योंकि वो अगर नहीं चल रहा है, सब बाकी लोगों को ट्रैप कर रहा है, और हम लोग कम स्टॉप लॉस में निकल के अब उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं रिवर्सल ट्रेड लेके, राइट। सो इस तरीके से देन यू कैन डू। हेज के रूल्स बताए, हेजिंग के रूल्स वहाँ पे मैंने मेंशन किए वीडियो में, अगर आपने ऑप्शन वीडियोस देखे हैं गेम चेंजर के तो उसमें आई हैव मेंशन, है ना, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो अभी वही है, लोअर हाई में जा रहा है ना, आराम से अपना कंटिन्यूड है मूव। अब वो ये स्लो है क्योंकि विक्स फॉलिंग है, तो आराम आराम से गिर रहा है वो। ठीक है, चलो, फुट्स भी आराम आराम से स्टॉल हो रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हो, करने तो उसको। चलो ठीक है फिर, है ना, तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। होप आज आपको काफ़ी लर्निंग मिली है। वीडियो देखे है जस्ट आस्क एटीएम हेज, एट द मनी हेज आपका वही है, कॉल अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 300 से 500 पॉइंट दूर का बाय कर लो, वो आपका हेज हो गया। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड भी सेम, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 300 to 500 पॉइंट्स, मतलब कंजर्वेटिव है तो 300, एग्रेसिव है तो 500 पॉइंट्स, और निफ्टी कर रहे हो तो फिर आपका जो है वो एक तरीके से 150 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स, है ना, वो उस तरीके से बैंक निफ्टी का आधा, मतलब तो वो आपका एक हेज हो गया जो आप बाई साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर दोनों जो है वो चीज़ें डिसाइडेड रहती है। ठीक है, चलो, ओके देन, है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी अब जल्दी, क्योंकि अपने ट्रेड्स का कोटा ख़त्म हो गया और दे दिया टारगेट, अब और कोई ट्रेड 1 घंटे मुझे नहीं लगता मिलने वाला है अभी, है ना, तो अननेसेसरी उसको एक्सटेंड के लिए कोई सेंस नहीं है। अब ये गैप फिल होने के बाद व्हाट आई विल बी प्लेइंग, अपना टारगेट हो गया, मैं न्यूट्रल सिस्टम में जाऊँगा, और दोनों साइड न्यूट्रल करके विक्स डाउन है, तो न्यूट्रल सिस्टम मार्केट अब जब घूमते रहेगा तो इट विल टेक इट्स टाइम पास करेगा वो, तो दैट आई विल प्ले, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर देन इसके नीचे अगर हो जाएगा, दिस इज 39,350, या इसके ऊपर जाएगा 39,750 के ऊपर, तो ये 400 पॉइंट्स के रेंज में हम न्यूट्रल प्ले कर सकते हैं। तो रिस्क अगर कंजर्वेटिव प्ले करना है न्यूट्रल तो दूर के ऑप्शन में जाओ, 40,000 और ऊपर, और नीचे 39,000 और नीचे थोड़ा एग्रेसिव खेलना है तो 100-200 पॉइंट या एट द मनी में आप प्ले कर सकते हो। ओके।
तो राजीव जी का एक फीडबैक आया पॉजिटिव, थैंक यू सर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर द वे यू लुकिंग एट द मार्केट एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। चलो थैंक यू राजीव जी, होप आपको अच्छा लगा, दैट इज़ वेरी गुड। द इम्पोर्टेंट वही है कि इट्स जस्ट अबाउट, आप लॉजिकली मार्केट को जब ऑब्जर्व करना सीखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो यू कैन रीड इट वेरी इजीली, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, सिर्फ अप एंड डाउन दो ही डायरेक्शंस है। हमें बस कंडीशंस कौन से फेवर में है हमारे ट्रेड्स के, दैट वी हैव टू डिसाइड एंड वी हैव टू टेक द ट्रेड, दैट्स इट। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन। वी विल पुट द रिकॉर्डिंग, एक बार होने के बाद आई विल अपलोड इट, तो जिन लोगों का थोड़ा मिस हो गया है, लेट ज्वाइन के, दे कैन वॉच इट देन। चलो ओके देन, है ना, बाय बाय। ओके, बाय बाय।